बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकरीर रोकने का हुक्म दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि FBR जो महसूल जमा करता है वो रियासती मलकियती इदारों पर ज़ाया हो जाता है। उन्होंने कहा कि 24 इदारों की निजकारी को कमीशन के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें गैर मुतवक्की बेहतरी आई है, जिससे भारत जो है शदीद परेशानी का शिकार है। नहीं, देखें, असल में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो अप एंड डाउन होते रहे हैं हमेशा। भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये जो है ना, ये एक मतलब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बुरे चलते रहे हमेशा। और बहुत बुरे तो खैर कभी भी नहीं हुए, लेकिन उतार चढ़ाव आता रहा। लेकिन इस वक्त बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं इस वक्त ताल्लुकात। और हमेशा से एक बात होती रही है जी, पाकिस्तान कोई यहाँ पे कोई अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई इशू है और कोई जंग छिड़ गई है और कोई अफगान जहाद हो रहा है सो कॉल्ड, या ये है कि ये वॉर ऑन टेरर, ये तो बड़े दबाव के पहला तो नहीं, ज़िया-उल-हक साहब के दौर का तो नहीं, लेकिन ये जो मुशर्रफ साहब के दौर का तो बहुत दबाव का दौर था पाकिस्तान पे। और एक एक मिनट उसका जो है वो मैं रिकॉल कर सकता हूँ। एक एक मिनट से मुराद ये कि एक एक दिन जो है गुजरा है। लेकिन इस वक्त जो है वो दबाव नहीं है किसी किस्म का पाकिस्तान पे, और उसके बावजूद एक बहुत हैरान कुन किस्म की पाकिस्तान की जो है वो डिप्लोमेसी या मिलिट्री डिप्लोमेसी, वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन मेरे ख्याल से इस दौर से गुजरे, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर्स भी नहीं है और आप जो है वो एक बेहतरीन उनके साथ बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, और वो आपकी बात समझ भी रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जो कि खुले टुले आदमी है, इसलिए वो जो बात कर देते हैं तो वो कर देते हैं। वो रवायती होते तो चलाकियाँ और दाएं बाएं आगे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं कर रहे। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चूँकि जो बात आई वो कह दी, और बिल्कुल उनका जो जैसा भी है, तो वो उसके नतीजे में यहाँ से भी जो बात हो रही है वो खुल के हो रही है। और किसी किस्म की जो है वो इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जो किसी तनाज़े का सबब बने। लेकिन जो तो अब इसमें जो ताज़ा तरीन बात है वो ये हुआ है कि जो मतलब मैं भारत को और पाकिस्तान को अलग करके भी देखना चाहिए कुछ मामला, लेकिन कुछ मामला जो है वो नत्थी भी है। मिसाल के तौर पे ये जो मजीद ब्रिगेड और BLA, अब इस पे जो स्टेटमेंट है ये अगर हम देखें उनका, ये 46 टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ मजीद ब्रिगेड, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये बलूचिस्तान में मामलात इतने ख़राब नहीं थे। मुशर्रफ साहब के वक्त में मामलात ख़राब नहीं थे, ख़राब होने शुरू हुए दरमियान में। बुखरी साहब की शहादत एक अफसोसनाक वाक़या, लेकिन उससे हट के ये एक मतलब एक वहाँ पे एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें, और मैं उसमें चूँकि एक अपने सामने कुछ वाक़यात देखे भी और कुछ वाक़यात ऐसे जिनका मैं हिस्सा भी रहा, बहुत कोशिश हुई बहुत जगहों पे बहुत दफ़ा कि ये मुज़ाकरात के साथ मामला हल, और एक मतलब बहुत ज़्यादा आप कहें कि रियासत की तरफ से था कि आप हमें इश्यूज़ बताएं। इश्यूज़ क्या हैं? गुमशुदा अफराद का इशू है, बाकी इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो आप हमें बताइए। इनको कहीं से थपकी मिली, और थपकी मिली वो बिल्कुल वो जो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट्स बने हुए थे, और वहाँ से थपकी मिली। और उसके बाद ये जो है ना बदकिस्मती से ये उस तरह के, मतलब मैं बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे नौजवान अच्छे लोग वो बहकावे में आके वो फिर एक तरफ निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं।
उन्होंने, बहुत से लोग ऐसे थे और मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह के, उन्होंने ये चूज किया कि हम मुज़ाकरात करें और अपने मसाइल को हल कराएं। अच्छा, उनके जेन्युइन इश्यूज भी, ये नहीं कि उनका कोई इशू नहीं था, जेन्युइन इशू भी उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, आज भी हैं। कुछ ने ये फैसला किया कि नहीं जी हमने तो हथियार उठाने, और हथियार उठाने कोई हकूक के लिए नहीं उठाने, मतलब उसको दहशत गर्दी में से मार देना है, मतलब वहां पे काम नहीं होने देने, मतलब वहां पे मजदूर मार देने, ये जाफर एक्सप्रेस के वाकयात बाकी, और थपकी मिल रही थी। अब जनाब वहां पर ये चाइनीज के ऊपर इंजीनियर्स पे अटैक हो रहे हैं, और जाफर एक्सप्रेस तो भी हमारे सामने। तो अब ये जो है, ये जाहिर है कि अच्छा नाम भी ऐसे चुने हुए, ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी फ्रंट, इसका जो नाम है ये तो 1964 में पहली दफा आया था सामने, और जुम्मा खान मरी कोई वो, लेकिन उस वक्त जो है वो फिर बस वो एक नाम चुनना होता है आपने। इसी तरह से ये जो मजीद ब्रिगेड है, ये जो अब्दुल मजीद बलोच, ये भुट्टो साहब के दौर में 1974 में, एक भुट्टो साहब कोयटा गए थे तो उन पे कातलाना हमला हुआ था, तो वहां पर कातलाना हमला हुआ, यानी खुदकुश हमला, तो ये दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था बंदा, इसने भुट्टो साहब को कत्ल करने की कोशिश की और ये वहां पे नाकाम हुआ और मारा गया। तो उसके नाम के ऊपर ये मजीद ब्रिगेड है, ये मजीद ब्रिगेड जो है ये उसके नाम पे। अब वो मजीद ब्रिगेड, वो कौन सा मजीद, क्या मजीद, लेकिन वो फिर एक आगे वो अचानक दोबारा अल्लाह नजर जो है इसको लेके वो एक नया नाम आ गया सामने, और इश्यूज को, बम धमाके और टेररिज्म, और यहाँ पे मतलब मकसद जो है ना, वो मकसद जो है वो हकूक नहीं है। एक होता है ना हक, आप कहते हैं कि भाई मेरे इलाके में यार ये पानी का मसला है, ये कोई बिजली का मसला, और है, अगर आप समझेंगे ये नहीं है तो ये हैं मसले, आप कहेंगे जी मेरे, और उसमें ये जो आपको निकलते हैं रोज जो नहीं नजर आते, वहां के जो 2 नंबर, कभी कोई नोटों की मशीन पकड़ी जाती है, उधर जाके उधर और कहानी सुनाते हैं, इधर से आके पैसे लेके अपने इलाके में खर्च नहीं करते, वहां जाके रोना धोना कहानियां, हम तो क्या करें, हमें तो पैसे नहीं मिले, और यहाँ आते हैं इस्लामाबाद में तो ये ड्रामेबाजी करते हैं यहाँ पे आके, और पैसे लेके भाग जाते हैं। और वहाँ पे एक टिपिकल जो एक फ्यूडल माइंडसेट होता है ना, कि जिसमें आपने, वो मैं हमेशा वारिस ड्रामे को कोट करता हूँ, अमजद इस्लाम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो उनसे बात होती थी, वो कहते थे वारिस ड्रामा जो है उसको मैं हमेशा कोट करता हूँ, वो चौधरी हशमत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मास्टर जी था। मास्टर जी, वो जो बच्चा उसका जो है वो पढ़ के कैसे आ गया, ये पढ़ के आ गया, कोशिश करनी है कि इलाके में पढ़े ना कोई, बस खत्म बात हो गई, ठीक है ना। तो वो 2 जमातें पढ़ के हमें बताएगा। तो दुश्मनी किसकी थी? एक वडेरे की, और किससे थी? उस नौजवान से जो कि शऊर के साथ आ गए। तो अपनी शऊर नहीं बेजार होने देना, लोगों को पसमानदा रखना है, पसमानदा रखना है उनको जो है वो, तो बस इसी के ऊपर खेलते रहना है, और पैसे आ रहे हैं, और जनाब जायदादें बनी हुई हैं दुनिया भर में, और जनाब अय्याशियाँ कर रहे हैं, और लोगों को आपने डाला हुआ है वहाँ पे बेचारों को कि जी ये तो पैसा ही नहीं है, और ये तो देखें मसाइल हैं, और ये हैं वो हैं। और उसमें फिर उसके बाद ये हो रहा है कि, और फिर लोग भी वो रास्ता चुनते हैं। देखें ना, कुछ 2 किस्म के इसमें लोग हैं ना, एक तो ये बहकावे में आ जाते हैं, दूसरा ये पैसा उनको मिल रहा होता है, एक बहकावे में आकर उनके साथ चले। बहरहाल अब ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, और इसमें जाहिर है कि भारत की तरफ से बात होती रही, हमेशा खुल के बात हुई उनकी तरफ से कि देखें जी बलोचिस्तान का मसला, मुझे, मैं इसको, आप ये समझो, मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है या ये BLA के ऊपर या इनके ऊपर जो है पाबंदी लगी है, या कि कोई भारत के ऊपर के किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लग गए हैं मतलब बैन हो गए कोई इस तरह का, क्योंकि वो हमेशा जो है वो उसको प्राउडली कहते रहे। मोदी जी उनके दौर में ये, मैं आम भारत के लोगों की बात कभी भी नहीं करता, उनको सेपरेट बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि इन ये सेबोटाज और ये और वो और सारा ये इनका ही एक आइडिया था, और वो आइडिया जो है वो तबाह हो गया। और इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर इनके अटैक जो हैं वो ये चाइनीज पे अटैक, चाइनीज पे CPEC मंसूबे को बनने नहीं देना, ये सारा, और पाबंदी अमेरिका ने लगाई है, ठीक है, पाबंदी अमेरिका ने लगाई है। इसका एक बहुत जबरदस्त, इसका जो एक एंगल है ना वो ये भी है कि
अटैक हो रहा था चाइनीज पे, सीपैक पे, और पाबंदी अमेरिका लगा रहा है। तो अब मजीद ब्रिगेड फारिग, और मेरे ख्याल से इनके जो भारत के जो बाशऊर लोग हैं उनको वो समझते हैं कि इससे ये, मैंने कभी भी नहीं सुना कि इंडिया के आम भारत के लोगों से बात हो तो वो उनको किसी किस्म के कोई इस दहशत गर्दी में उनको कोई इंटरेस्ट हो। वो अपनी तरक्की चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उनकी इकॉनमी आगे बढ़े, वो दुनिया में एक बड़ी आबादी है। बड़े, मैं सेपरेट करता हूँ ये मोदी जी को और हिंदुत्व, अब वो पूरे मुल्क को अगर बना दें तो अलग बात है, हिंदुत्व रंग दे दें। लेकिन बहरहाल ये जो है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी है और सफारती कामयाबी है, और साथ ही अब तो मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है ना, ये भी तो काउंट, अब तो ये भी तो काउंट कर रही है ना इसमें। अगर आप ये कहें कि इसमें सफारतकार भी हैं, लेकिन इसमें जो है वो फौजी सफारतकारी भी है, ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम करती है, निगोशिएशंस काम करती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक आपको एक बड़े तरीके से बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और मेरा ख्याल है ट्रंप इंतजामिया की एक अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सामने आ रही है वो ये कि वो खुली टुली बात करके उसको मान भी लेते हैं। तो पाकिस्तान को ये बड़ी कामयाबी। अब इनके मुझे नहीं पता कि एसेट्स फ्रीज होंगे, कोई जगह इनको मिलेगी, एफिलिएशंस इनकी कहाँ निकलती हैं, किसके साथ निकलती हैं। और वो एक अच्छा दौर था जब ये दहशत गर्दी में बिल्कुल उसकी दलदल में कूदने से पहले ये आ जाते, कौमी धारे में आ जाते। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इतनी दिहाइयों के बाद वहाँ पे तुर्की में जनाब पूरी ज़िंदगी ख़त्म करके गुजार के, तो उसको ख्याल आ रहा है अब्दुल्ला उसको गुलान को कि वो जो है वो हथियार फेंक के कौमी धारे में शामिल हो। तो अब इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कौमी धारे का, अच्छा कौमी धारे में आने का, ना इनकी ज़रूरत है। अब दहशतगर्द तंजीम है। अच्छा इसमें तो ये बड़ी सफारती कामयाबी है। अच्छा और इसमें जो है अब इसके बहुत से अंडे बच्चे निकलेंगे इसमें से, क्योंकि कहाँ से फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही थी, क्या हो रहा था। ज़ाहिर है अफगानिस्तान भी कोऑपरेट करेगा पाकिस्तान के साथ, और ईरान भी कर रहा है, और बाकी भी। तो इसमें ये जो है ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी। और अफसोस इसलिए है कि लोगों ने वो मौका खो दिया जब, और वो गलत तरफ निकल गए। लेकिन जब गलत तरफ निकल गए तो जराइम की दुनिया में गए तो ठीक है, अय्याशियां भी की हैं उन्होंने, पैसा भी मिलता रहा है बाहर से। अच्छा अब इसमें एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अब इसको यहाँ से ज़रा निकलते हैं और इसको जूम आउट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चाइना के साथ हो रहा है। और चाइना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो उन्होंने 10 नवंबर तक चाइना पे जो टैरिफ्स थे उनको पोस्टपोन कर दिए, फिर दोबारा 10 दिसंबर तक बढ़ा दिए। सही, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो है वो मॉडिफाई करने का जो उनका एलामिया है, अगर हम दिखा सकें तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ से आया है कि ये जो है ये उन्होंने मॉडिफाई कर दी है 31st, अगर हम दिखा सकें, फर्दर मॉडिफाइंग रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन गोइंग डिस्कशंस विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उन्होंने 90 दिन के लिए, यानी अब ये 10 नवंबर तक सॉरी, पाबंदियां जो हैं वो नहीं लगेंगी, टैरिफ के ऊपर बात होती रहेगी इनके दरमियान। और वो दरमियान ये जो स्वीडन में और बाकी जगहों पे जो मुज़ाकरात हुए, तो चाइना के ऊपर पाबंदियां जो हैं वो टैरिफ की अभी चलती रहेंगी। तो 90 दिन का और पॉज हो गया। यानी अब प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान जो है वो मोहब्बतों के अभी दरवाजे जो हैं वो खुल रहे हैं। और एक दरवाज़ा उससे पहले कि वो खुले, जिसकी खोलने की तैयारी हो रही है, उससे पहले दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है, और वो खुल रहा है जुम्मे को, और वो खुल रहा है ये अलास्का। अच्छा अब इसमें जो है ना ये बड़ी एक दुनिया में खप पड़ी हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक पुरानी एक ताल्लुकात की तारीख है, और बड़ी पुरस्रारियत है उसमें पुरस्रारियत इसलिए है कि ये जो है ये 2017 में इनकी पहली मुलाकात हुई, ये G20 समिट जर्मनी में। तो उसमें ये हुआ कि दोनों तरफ से जो है वो बैठे हुए थे वज़राए सेक्रेटरी स्टेट, और उधर से भी सेक्रेटरी स्टेट, और उधर से जो है वो जो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे दरमियान में वो बैठे हुए थे। तो उसमें बाद में ये हुआ कि ये जनाब जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके पता चला कि वो ये मीडिया में खबरें आ गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके नोट्स, गुफ्तगू के नोट्स ही जला दिए।
वो या फाड़ दिए हैं या ज़ाया कर दिए कहीं, और नोट से कहीं गायब हो गए कि इनके दरमियान बात क्या हुई थी। अच्छा, कुछ बड़ी लंबी मुलाकात थी तो वो गायब हो गई। अब उस पर खप पड़ गई कि जनाब इनकी बात क्या हुई है, बात क्या हुई है, बात। अच्छा, उसके बाद खैर उन्होंने कहा कि इशू सारा ख़त्म हो गया सारा। तो उसके बाद ये हुआ कि जो है वो फिर अचानक जो है वो, अच्छा ये पुरस्कारियत है ना। अब आप देखें रॉयटर्स, ये मैं 2017 का रॉयटर्स दिखा रहा हूँ। फिर ये हुआ कि अचानक खबर आई कि एक और मुलाकात हुई है वहाँ G20, ये, और ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये हैम्बर्ग जर्मनी में। एक दूसरी मुलाकात भी हुई है, ये है रॉयटर्स 19 जुलाई 2017 का। अनडिस्क्लोज कहीं खामोशी से मुलाकात हुई है इनकी, उसको पता नहीं चला किसी को। यानी एक तो वो ये जो सबके सामने हुई है, एक साइड पे हुई है। एक फिर ये हुआ कि वो जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उठ के चले गए अचानक, और वो जाके उन्होंने पुतिन खाने की जो मेज सजी हुई थी तो उस पर खाना खाना शुरू कर दिया। वो खाने तो वो दोनों की बातचीत शुरू हो गई होनी। अब इतने लोग हैं सारे, वो देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो असल में जो मेलिना है, मेलिना ट्रंप, वो चूंकि पुतिन के साथ बैठी हुई थी तो मैं मेलिना से मिलने गया था, तो वो पुतिन से बात हो गई तो हम दोनों साइड पे। अब वो अजीब खप के ये क्या है, ये कैसी मुलाकात हो रही है कि मतलब वो साथ बैठी हुई थी तो वो जनाब पुतिन मिलने के लिए, मतलब ट्रंप उठ के मिलने के लिए चले गए, और वो गए थे मेलिना से, साथ ही पुतिन थे, तो दोनों साइड पे चले गए और खड़े हो गए, गुफ्तगू करते रहे, सारी एक खप पड़ी रही। तो ये जो है ना ये बड़ी, अच्छा ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि वॉशिंगटन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद जो है वो ये हुआ कि तभी का मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, ये 5th, ट्रंप एंड पुतिन हेल्ड सेकंड अनडिस्क्लोज्ड प्राइवेट कन्वर्सेशन। अच्छा, ये जनाब अब एक खप तो है ना बहुत बड़ी, कि क्या गुफ्तगू हुई, दोनों में क्या हुआ, कैसे बात, ये तो जर्मनी में फटा पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये फिर जब इनकी दूसरी मुलाकात हुई है ना 2017 में वियतनाम में, तो उस वक्त ये हुआ कि कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं हुई, ये हुई थी इनकी एपेक समिट में वियतनाम में। तीसरी इनकी मुलाकात जो है वो फिनलैंड में जो है वो लिंस्की में हुई, और इसकी जो है वो इसमें जो है वो इसके नोट्स भी ज़ाया हो गए। अच्छा, ये जो है ना ये अब वॉशिंगटन पोस्ट उस वक्त का, ट्रंप हैज कंसील्ड, थर्ड स्लाइड, डिटेल्स ऑफ हिज फेस टू फेस एनकाउंटर विद पुतिन फ्रॉम सीनियर ऑफिशियल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने आपसे कहा कि इनकी जो मुलाकात है ना उस पर एक खप पड़ती है, वहां पे एक खप पड़ती है। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी ब्यूनस आयरस में मुलाकात जो होनी थी, तो उस वक्त इन्होंने ट्वीट कर दिया। पहले तो इन्होंने ये नंबर 1 अगर हम दिखा सकें तो इन्होंने कहा कि जी यूक्रेन का मसला जो है वो हो गया था उस ज़माने में, यूक्रेन और रशिया के दरमियान फिर तनाव पैदा हो गया, तो इन्होंने कहा मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ 2018। इन्होंने ब्यूनस आयरस में इन्होंने कहा मैं बिल्कुल मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद इन्होंने दूसरा कर दिया। दूसरा ट्वीट जो है इनका आया, ये सेकंड, इन अर्जेंटीना विद प्रेसिडेंट पुतिन आई लुक फॉरवर्ड टू मीनिंगफुल समिट अगेन एज सून एज रिजॉल्व। आज फिर मीटिंग होगी थोड़ी देर बाद, पहले हुआ कि नहीं हो रही, फिर हो गई उसके बाद। तो उसके बाद जो है वो उस जमाने का जो है अगर हम पेपर देखें, अब ये सारे हम पेपर देखें ना, तो ये जो है ये अगर हम देखें 11th यूएसए टुडे, ट्रंप एंड पुतिन सैट डाउन फॉर मीटिंग इन ब्यूनस आयर्स विद नो यूएस स्टाफ। अब स्टाफ ही नहीं है और ये दोनों की मुलाकात हो गई, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि मुलाकात कैंसिल हो गई है, लोग इधर उधर हो गए, मुलाकात हो गई। अच्छा, फिर 12 आप देखें, इन दोनों ने कहा कि जनाब दे शुड गेट रिड ऑफ जर्नलिस्ट, वहां पर फिर इन्होंने ये भी बात की। तो इनकी मुलाकात को, इनकी दोनों की जो मुलाकातें हैं ना, फिर एक मुलाकात इसमें ऐसी हुई जिसमें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों जो हैं उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि उससे पहले ये हो रहा था कि 2016 में रशिया की मुदाखलत हुई है इलेक्शंस में, ये हुई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ही जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उनको प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अनुरोध कर दिया। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसने, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कोई मुदाखलत नहीं की 2016 के इलेक्शन में। तो उसके बाद जो है वो ये उस ज़माने का 2018 में जब इन्होंने ये 9th, ट्रंप जो है इन्होंने पुतिन को जो है वो रगड़ा लगा के उन्होंने बंद कर दिया कि पुतिन का तो इशू ही नहीं है, और पुतिन जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर जनाब CNBC, ट्रंप मीट्स पुतिन बिहाइंड क्लोज डोर्स आफ्टर, मतलब यूएस पॉलिसी को ही उन्होंने रगड़ा लगा दिया, बिल्कुल साइड पे फेंक दिया, और फिर क्लोज डोर मीटिंग हुई। अच्छा, फिर इसी तरह BBC 2018 जुलाई, ट्रंप साइड्स विद रशिया अगेंस्ट FBI, ये फिनलैंड की जो मुलाकात थी।
तो ये जो है, अब ये वहां पर मैं आपको बताऊं ना, ये प्रेसिडेंट पुतिन और इनकी फिर 2019 में ये जनाब वाशिंगटन पोस्ट 13, ट्रम्प हैज स्पोकन प्राइवेटली विद पुतिन एट लीस्ट 16 टाइम्स प्राइवेटली, 16 दफा इनकी गुफ्तगू हुई है। और हियर्स व्हाट वी नो, और हमें पता ही नहीं जनाब कि क्या है। और जो है फिर उसके बाद एबीसी न्यूज मीडिया में किसी ने पूछ लिया कि ट्रम्प आपसे क्या बात हुई है, आप बताएंगे जरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प आपकी पुतिन से क्या बात हुई है। तो उन्होंने 14th एबीसी न्यूज ने सवाल किया 14th, तो ट्रम्प ने कहा नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा क्या ताल्लुक है, मेरी क्या बात हुई है, ठीक है ना, मेरी क्या बात हुई है वहां पे जो है वो, इससे कोई तुम्हारा क्या ताल्लुक है मीडिया का, ठीक है ना, मतलब who the hell are you। अच्छा, उसके बाद जो है, तो ये जो है ना, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स फिर 16वां, ट्रम्प एंड पुतिन हैव मेट 5 times, व्हाट वाज सेड इज अ मिस्ट्री। तो ये मुलाकातें जो है ना, अब ये मुलाकात के लिए जनाब वहां पर एक खप पड़ी हुई है कि जनाब अब जगह भी ऐसी चुनी है कि जनाब बिल्कुल वो एक दुनिया का कोना अलास्का, और वहाँ ना दुनिया मीडिया पहुँच सकता है, ना कोई अलाव है, वहाँ पूरी सिक्योरिटी, वहाँ पर क्या बात होगी, कौन कौन होगा, कौन नहीं होगा, क्या होगा, मतलब है कि वो एक मिस्ट्री है। और ईयू जो है वो बिल्कुल, यूरोप और नेटो जो है वो बाई स्टैंडर्ड्स के तौर पे खड़े हैं, साथ साथ, मतलब है कि बिल्कुल आउट हैं इस पूरी जो भी गुफ्तगू इनमें होने जा रही है दोनों में। और उसमें जो ये मैं 17th यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि 17 लिमोंदी जो है वो, ट्रम्प डज नॉट वांट ज़ेलेंस्की टू अटेंड हिज अलास्का मीटिंग विद पुतिन, ठीक है, वो मतलब कोशिश कर रहे हैं पूरा कि वो जो है वो आ जाए वहाँ पे, लेकिन ये है कि ये होना नहीं जा रहा। और वो इतनी आंखें दिखा के, सारा कर करा के, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ज़ेलेंस्की जो है आखिर में, मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ, 19th और 20 दोनों, ये बरतानिया का टेलीग्राफ, यूक्रेन प्रिपेयर टू सीड टेरिटरी हेल्ड बाय रशिया, किस्सा खत्म। जो रशिया के पास चली गई है टेरिटरी, और वो और चली जाएगी अभी चंद दिनों में, तो उसको यूक्रेन प्रिपेयर्ड, उसके लिए ज़ेलेंस्की जो है वो सॉफन हो गए हैं और उसके लिए। लेकिन साथ ही टेलीग्राफ ने फिर 20th थ्रू अंडर द बस को, ये यूक्रेन वॉर विल बी सेटल्ड ओवर ज़ेलेंस्कीज़ हेड। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो होने जा रही है मुलाकात, और उस मुलाकात के नतीजे में उससे पहले जो है उन्होंने 90 दिन का पॉज लगा दिया टैरिफ के ऊपर चाइना के साथ। और वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अब जो बात होगी, उससे पहले देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये आर्मीनिया अजरबैजान के मसले पे, आर्मीनिया के जो, मतलब आर्मीनिया तो बिल्कुल आप समझे ना कि वो, इसमें अजरबैजान की और तुर्किया की बहुत बड़ी फतह हुई है ना। और यहाँ पर जो है वो, मैंने पहले भी बात की थी कि बेल्ट एंड रोड का जो मिडल कॉरिडोर है, उसका ब्रोकन लिंक जो कि था ये आर्मीनिया से की वजह से, वो अब एक मिडल कॉरिडोर भी शुरू हो गया। साथ ही जो चाइना का पोलर सिल्क रोड है, उस पर भी बात हो जाएगी। तो इसमें जो है, और साथ ही आप देखें ना, उन्होंने इससे पहले इन्होंने सॉफन कर लिया। अच्छा, उन्होंने वो कह रहे हैं कि जो रशिया के साथ मैं कर रहा हूं ना, मतलब रशिया के साथ मेरी पूरी दुश्मनी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि मेरी रशिया के साथ मुकम्मल जो है वो दुश्मनी है, और ये तासुर ही गलत है कि ये जो है ये मैं किसी भी तरह से जो है वो इनके रशिया के जो मैं साथ हूँ और रशिया के मैं फेवर कर रहा हूँ। और उसका सबूत ये है कि अब देखो मैं इंडिया के साथ क्या कर रहा हूँ, तो जो मैं इंडिया के साथ कर रहा हूँ तो इसीलिए तो कर रहा हूँ कि रशिया के साथ ऑयल ले रहा है। तो यानी रशिया से बात करके जो, यानी वो जो सजा दे रहा है, वो मतलब वो थप 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 वो हो रही है मोदी जी को, और वो हो रही है इसलिए कि वो कह रहे हैं कि देखो, वो कह रहे हैं आप रशिया के साथ सॉफ्ट हो गए, कह रहे हैं सॉफ्ट हो गया हूँ, देखा नहीं मैं इंडिया के साथ क्या कर रहा हूँ। तो रशिया से बात हो रही है, चाइना से बात हो रही है, और उसमें जो बीच में वो होता है ना कि वो जो दरमियान में आके वो क्या दबड़दूज हो गए, वो जनाब वो हो गए मोदी जी, और वो उनको वो जो बार बार जो है ना, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये मैं
अब ये नहीं अजीब मसला है कि वो अच्छा वो इधर से ये नहीं कह रहे तुर्की भी ले रहा है तेल और ये भी ले रहा है ऑयल और फलां भी मुल्क ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, वो ये करेंगे वो मतलब एक अजीब, ये मैंने उससे कहा ना कि ये जब तक मोदी जी आके बात नहीं करेंगे ना पब्लिक को एतमाद में नहीं लेंगे। मैं ये मानने को नहीं तैयार कि अच्छा आप आज उनके एक अजीब मामला हुआ है, मैं इसको ज़रा कंक्लूड करूँ ना। आज देखें ना, आज मैं जो है ये यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ जो उनकी तरफ से, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी तरफ से जो बताया गया है अपनी पार्लियामेंट जो उनके फॉरेन ऑफिस ने, मैं उसको स्टडी कर रहा था तो मैंने कहा कि ये अभी ये फिर क्या बनेगा अगर वो हम दिखा सकें स्लाइड जिसके ऊपर उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है। तो उस ब्रीफिंग में तो उन्होंने चाइना को और पाकिस्तान को दोनों को एक ही पलड़े में डाल दिया। यानी वो उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये चाइना भी इसका जो है वो मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों। अच्छा ये जो है ये उससे पहले मैं जो बात कर रहा था, मैं आपको भी उनकी फॉरेन ऑफिस वाली बात भी करता हूँ, वो मुझे नहीं समझ में आया। वो कहते हैं कि जैसे एनडीटीवी कह रहे ट्रम्प सेज के टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल अ बिग ब्लो टू मॉस्को। यानी अब ओ भाई मॉस्को से तो मिलने जा रहे हैं ना, तो मॉस्को को ये 26 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो मैं इंडिया के साथ कर रहा हूं वो असल में देखो ना ट्रम्प, मैं तो पुतिन के साथ कर रहा हूं। अच्छा अब मामला ये है कि फिर 27 वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, और ये जो मैं कर रहा हूं 27 टाइम्स ऑफ इंडिया ये मैं असल में रशिया के साथ कर रहा हूं। सही मतलब क्योंकि इंडिया ये अगर कोई समझता है कि मैं रशिया के साथ जो है वो मेरी दोस्ती हो गई तो देख नहीं रहा मैं इंडिया के साथ क्या कर रहा हूं। मतलब ये एक अजीब गरीब है मामला, ये अजीब गरीब मामला है जिसका मुझे तो कम से कम जो है ना इसको, अच्छा वो जो है ना जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो बात हुई है अभी मैं आपको दिखाता हूं जरा, इसमें जो उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन हुई है 44th द हिंदू। India must remain proactive in countering combined naval threat from China and Pakistan। अच्छा ये अब ये जो है ना ये एक आज का हिंदू है और ये कंफ्यूजिंग है। अब ये कंफ्यूजिंग इसलिए है कि उधर तो अमेरिका, इधर इनकी फॉरेन ऑफिस ने, ये मैं पढ़ के मैं परेशान। The strengthening of China Pakistan naval nexus not only facilitate ये military exercises, ये naval modernization। अच्छा फिर उसके बाद पार्लियामानी पैनल जो है उन कंसर्न जाहिर किए उन्होंने कि चाइनीज़ प्रेजेंस को और इंडियन ओशन रीजन में जो IOR में, और उसके बाद ये सब्सटेंशियल रिस्क हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। अच्छा तो इनके जो पेश वहाँ पे हुआ है, इस रिपोर्ट जो छपी है हिंदू में आज के, तो इसको तो पढ़ के ये लग रहा है कि ये जो है ये तो चाइना के अगेंस्ट गए हैं, सारी रिपोर्ट इस पे है, ठीक है ना। इक्वल कंसर्न इसके स्ट्रेंथिंग चाइना पाकिस्तान नेवल नेक्सस और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं वगैरह 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 वगैरह, ये सारा पूरा कर कर आके, और ये इन्होंने जो है ये मंडे को यानी कल पेश हुई है, और फिर उसके बाद कमेटी बिलीव करती है कि ये एड्रेस विद अर्जेंसी, ये शिफ्ट ऑफ बैलेंस इन इंडिया की इकोनॉमी को, और ये जो है ये की मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को, इनको सबको हिट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। अच्छा अब इसमें जो है ये मेरे लिए बड़ी एक परेशानी की बात है कि उनका अगर ये आप देखें, अगर वो एक तरफ से वो चाइना के अगेंस्ट भी चले गए हैं, ये अगेंस्ट है, ये उनकी पॉलिसी है, ठीक है ना, मतलब उनकी वो कह रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट हैं, और उधर से वो जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक मसला बन गए उनके लिए। तो ये जो एक पॉलिसी है, अब ये पॉलिसी जो है ये एक अजीब पॉलिसी है जी। ये एक अजीब, ये बहुत ही कोई अजीब, जिसके लिए 3-4 शख्सियात को आना है और मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने खुल के हम तुम्हारा बॉस है, तुम हमारा बॉस नहीं, ये इस तरह की बातें नहीं, एक संजीदा गुफ्तगू वहां पे कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि उनके फॉरेन ऑफिस में बेहतरीन डिप्लोमेट्स होंगे यकीनन और हैं, वो बताएं लोगों को हुआ क्या है, चक्कर क्या चला है सारा। वो अदानी ग्रुप का फिर खुल गया किस्सा,
वो अदानी ग्रुप का फिर किस्सा खोला हुआ है वहाँ पे, फिर उसका अच्छा अब वक्फा में उसके बाद मैं बात करता हूँ एक तो गजा के ऊपर, और फिर ये है कि देखें ये पूरा जो होता है ना बाई स्टैंडर, आप इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, बड़े फैसले हो रहे हैं दुनिया में, आप मतलब है कि बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए हो, ज़ेलेंस्की आ जाए तो ज़ेलेंस्की उधर नहीं है। अच्छा दूसरी बात क्या हुई आज, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको सिर्फ ये बताऊं कि चूँकि बात फिर यहाँ क्लोज करके फिर मैं आगे जाऊँ, मुझे मेरे लिए बड़ी हैरान कौन चीज़ है कि ये जो है ये इस तरह से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी वो कहाँ पे लेके चले गए। देखें ना 25 इंडिया एडेड टू लिस्ट ऑफ कंट्रीज हु सिटीजंस कैन बी डिपोर्टेड फ्रॉम यूके बिफोर अपील। अब ये जो चीज़ है 25, अब बात ये है कि उसमें इनको ऐड कर दी, पहले 8 मुल्क थे, बाकी के साथ इन्होंने इनको बल्गारिया, ब्रुनाई, बोत्सवाना, ये वो मुल्क, युगांडा, ये बरतानिया, अभी वहाँ ट्रेड डील हुई है। तो ये क्या ये जो है ना फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है ना 2014 से 2025 तक। तो क्या हुआ है और मैं इसको मानने को नहीं तैयार कि इतना बड़ा डायस्पोरा है इंडिया का, भारत का, लोग बहुत बड़े तादाद में, बड़े जबरदस्त, ये क्या चक्कर हुआ है? इसको सिर्फ मोदी जी बता सकते हैं या जयशंकर या इनके जो राजनाथ, उनको तो खैर नहीं पता, लेकिन ये जो इनके लोग आके को बताएं कि ये क्या चक्कर हुआ है। एक ही वक्त में चाइना मतलब पूरी दुनिया से लड़ने चल पड़ा है मोदी जी, लड़े, ये नहीं, इस तरह नुकसान होगा। तो इसमें जो है इस वजह वक्फा ने उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक साहब ने अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत दे दी है। नहीं, इसका कोई, मैं नहीं समझता कि कोई इन चीज़ों का कोई रिजल्ट है, और ना इनके कोई मैं ज़्यादा बात करूँगा। हुकूमत सिस्टम जो है मैंने नहीं ख्याल कि कोई इनके पास कोई ख़ास वो है मैंडेट है, ये वो बात करेंगे इनसे। अच्छा, इशू जो है यहाँ पर वो ये है कि ये जो जो क्वाड है ना जी, मैं हमेशा एक बात, बहुत दफ़ा होता है कि आप कहते हैं यार अच्छा ये देखें ना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, क्वाड अलायंस 30 सेकंड, क्वाड अलायंस तो किसमें गया, ये पूरा तजिया पढ़े वो कह रहे क्वाड अलायंस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि जापान और इंडिया के साथ जब ये सूरत हाल अपनाई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो क्वाड तो गया जी, ठीक है, और चाइना के साथ उनकी बात जो है वो चल रही है। मैंने आपसे बात की ना कि इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद आके ये बताएं, और उसके बाद एक, लेकिन क्या पूरी रीड्रॉ करेंगे पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी तो बयान हो रही है अगेंस्ट चाइना, तो एससीओ के समिट में जाना है, तो पॉलिसी जो आज उनका फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग दे रहा है वो तो पाकिस्तान और चाइना को कह रहा है कि इक्वल थ्रेट है, और जो अमेरिका है उसके साथ वो कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि देखो मैं मारता हूँ पंच प्यूटिन को, लग जाता है जाके मोदी जी का, मतलब ऑन लाइटर नोट, वो कहते हैं वो मतलब देखो ना ये मैंने मारा घुसा प्यूटिन को, अच्छा प्यूटिन को नहीं लगा, किसको लग गया फिर, ओहो, लेकिन वही एक ही बात है ना, वो आपस में तिजारत जो ये एक अजीब मामला है, फिर दूसरा घुसा मारा, फिर तीसरा मारा, चौथा मारा, तो वो पंचिंग बैग जो है ना, मोदी जी पंचिंग बैग बन गए इस वक्त, वो चाइना, रशिया, अमेरिका, ज़ेलेंस्की, पाकिस्तान, ये फिर ये अजीत डोवल, मुझे समझ नहीं आता कि ये मजीद ब्रिगेड को ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्या, किस दिन क्या था, तो देखे ना इतना पैसा सरमायाकारी, उधर से आर्मीनिया गया, उधर से ये हो गया, उधर से वो हो गया। अच्छा, तो तुर्की को बुरा भला कह रहे हैं, तो आपको पता है भारत तुर्की से कभी भी जंग नहीं लड़ सकता, आर्टिकल 5 है ना, नेटो का मेंबर है, अमेरिकन पूरी दुनिया साथ आ जाएगी जो है वो तुर्किया के, यानी तुर्किया तो खुद भी है, वो आर्टिकल 5 रिवोक होगा, तो वो तुर्किया से भी फट है। एनीवे, बहरहाल, लेकिन ये कि ये इश्यूज हैं, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया इन्होंने, और उसका नुकसान हो रहा है, और नुकसान जो है वो ऐसा है कि वो फिर सबको देखे ना, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं जो कि फिर मुतासर करते हैं चीज़ों को, टेक्नोलॉजी, ये भी, ये वो, आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आज पढ़ रहा था, व्हाट E28 व्हाट फॉलिंग आउट विद US मीन्स फॉर इंडिया। देखिए ना वो नुकसान और सारी चीज़ें 20, ये तो पूरा इन्होंने इसमें बताया हुआ है
तो ये जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो इनको पै दर पै जो सफारती महाज के ऊपर मसाइल खड़े हो रहे हैं उस पर इनको तवज्जो देनी चाहिए और इनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान अपना भी तो मुद्दा पेश कर रहा है ना, उससे इंडिया से हट के अपना एक मुद्दा। और देखिए ना, अब अगर हमने अज़रबैजान के साथ हम खड़े हुए हैं तो अज़रबैजान के साथ हमें तो नहीं पता था कि आगे फ्यूचर के अंदर अज़रबैजान ये, लेकिन हम खड़े हुए कमिटमेंट, एक पॉलिसी थी पाकिस्तान की। हो सकता है अज़रबैजान जो है वो ना जीता, आर्मीनिया जीत जाता, लेकिन आपने प्रिंसिपल स्टांस लिए रखा है ना अज़रबैजान का। अल्टीमेटली क्या हुआ है, अज़रबैजान जीता है। तो बात ये होती है कि इसमें एक आपकी मतलब मैं कोई यहाँ पे कोई सच बात नहीं कर रहा कि मैं कोई आलम दीन है, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की इसमें बरकत और नुसरत और फतह उनका अल्लाह ताला का इसमें बहुत है कि वो इस तरह से पाकिस्तान को जो है अनएक्सपेक्टेडली गैर मुतवक्को तौर पे एनीवे अच्छा, अब उसमें जो इंटरनल टर्मोइल अपनी जगह है, उसको कैसे ठीक करना है, वो मैन मेड क्राइसिस है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो सफारती और दिफाई महाजों पे पाकिस्तान बाकायदा फैसला साजी का हिस्सा है, यानी जो बड़े ग्लोबल डिसीजंस हो रहे हैं उसमें ये नहीं आप कह सकते कि पाकिस्तान कोने में कहीं खड़ा है और पाकिस्तान सोच रहा है कि यार मैं इधर जाऊँ या दाएँ जाऊँ या बाएँ जाऊँ या शुमाल जाऊँ जनूब जाऊँ। तो पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर अपनी जगह पर खड़ा है और ये जो है ये आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज फिर जो है वो थोड़े से दिन मिल गए हैं क्योंकि वो तो अब पीछे हट रहा है ना। अब आ रही है बारी इसकी नेतन्याहू की। वो तो गया बस के नीचे ज़ेलेंस्की, ठीक है ना, वो तो टेलीग्राफ का हेडलाइन ही आपने देख ली, वो तो गया साइड पे। अब जनाब बारी है इसकी नेतन्याहू की, और नेतन्याहू की बारी है और वहाँ पर अंदरूनी लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होना है नहीं होना, वो वज़ीर लड़ रहे हैं, फ़ौज लड़ रही है आपस में। वो बहुत आज मज़ीद उन्होंने अपॉइंटमेंट से रोक दिया दोबारा, मतलब उन्होंने कहा फ़ौज के अंदर जो है वो उनका वज़ीर दिफा कह रहा है अपॉइंटमेंट तुम नहीं कर सकते हो, तो कह रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब ये फुल अंदर जो है ना उनके बगावत इस लेवल पे है कि वो जो है वो ये 47 अगर हम देखें यहाँ पे क्लैश ओवर गजा प्लान एक्सपोज बिटवीन नेतन्याहू और ये और वो सारा ये जो वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है उसमें लड़ाई बहुत ज़्यादा, और $2 ट्रिलियन का, अब ये कितना $2 ट्रिलियन की फंडिंग जो है वो नॉर्वे और यूरोप के मुल्कों ने खींच ली है इसराइल से। और मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 41 $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट इसराइल से खींच ली है। और उसमें जो है वो आप ये जो है ना 2 ट्रिलियन, और उसके बाद आप देखें कि ये जो है ये 42nd यानी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर की आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, ये आपस में इनकी लड़ाई हो रही है और उसमें जो है वो निकल गया। आज जो है कल तो वो शहादत हुई वहाँ पे बहुत अल जजीरा के जो सहाफ़ी हैं और इनका ख्याल ये कि वो कोई इसलिए सबको कत्ल कर दो कि कोई कहानी ये जो कुछ गुजरी गजा के लोगों पे उसको सुनाने वाला ही कोई ना रहे, तो बाकी तो हम कहेंगे यार ये तो फ़लस्तीनी तो खुद ही सुना रहे हैं, तो सुना रहे हैं, ये फंस गए। और इस दौरान जो है वो काहिरा में, कतर में, इस्तांबुल में, बाकी जगहों पे तेज़ी के साथ ये बात तय पा रही है कि कोई भी मामला हल नहीं हो सकता जब तक मामला गजा का हल नहीं होता। और गजा का जो बिल्कुल उसके साथ मसला फ़लस्तीन का मसला जो है वो कश्मीर के साथ है। कश्मीर आप जो मैंने पहले भी बात की थी कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया छोड़ के नेतन्याहू जो है वो कश्मीर में लैंड होता है, ठीक है। तो ये मसाइल इनका जो ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो हमेशा, अब उसके वहाँ पर तो इशू ये है कि वो एक रिजॉल्व होने जा रहा है मामला। उसमें यह है कि वो अब वही वाली बात है कि जो ताज़ा प्रपोजल है अब वही चला गया स्टीव विटकॉफ का। स्टीव विटकॉफ मेरा ख्याल है फिर दोबारा इधर मशरिक़ वस्ता में जो इतलात आ रही हैं, हो सकता है ना हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सीनियर यूएस ऑफिशियल्स हैं। स्टीव विटकॉफ की भी कोशिश है कि वो किसी तरह से वो जो ट्रंप हैं वो एक ही ऐलान कर दें कि जी वो एक ही मरहले में सारा मामला हल हो गया, यानी जो है वो जो उन्होंने वादा किया था कि मैं परमानेंट सीज़ फायर, और फिर उसके बाद मैं नहीं चाहता कि बार बार लोग जो हैं वो एक तमाशा बने, और अजीब सा लगता था वो उधर से रिहा हो रहे हैं 5 उधर से ये रहा, एक ही इसमें जो है इसको गो एड करो। तो वो जो है अब बारी है नेतन्याहू की, ठीक है ना, कि नेतन्याहू ने अच्छा मैं गजा पे चढ़ाई कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो प्लान नेतन्याहू का रुक गया।
ठीक है ना। वो प्लान जो है गजा के ऑक्यूपेशन का प्लान जो है वो रुक गया, और उसमें जो इशू है सारा वो ये है कि अब उसमें इनको यहाँ पे एक मैसेज चला गया है, ये 34th इसराइल का गजा ऑफेंसिव है, मे बी वीक्स अवे, लिविंग टाइम फॉर सीज फायर। ये कल जो किया है ना, ये एड ऑन हो रही हैं चीज़ें, ये एड ऑन हो रही हैं चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑफेंसिव तो डिले हो गया है। इन्होंने अमेरिकन को कहा कि हम नहीं करें, और बड़ा सख्त उनकी तरफ से ये रद्द-ए-अमल आया है इसके ऊपर, अल जज़ीरा के ऊपर। लेकिन और उसके नतीजे में पाबंदियाँ 2 ट्रिलियन उन्होंने खींच लिए, उधर से खींच लिए, उधर तो ऑस्ट्रेलिया मंजूर करने जा रहा है, ये सितंबर सर पे खड़ा है। और उससे पहले प्रेसिडेंट, ये प्यूटिन की जो बात हो रही है, उससे पहले ये हो ही नहीं सकता कि आज़रबाईजान, आर्मीनिया, बाकी दुनिया के मसले हल करवा दें और ये जेनोसाइड हो रहा है गजा का, इसको छोड़ दें। ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ये है कि पुराना ले पालक जिद्दी बच्चा है इसराइल, ठीक है, तो उसको कैसे, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी इजरायली लॉबी और हॉक्स और ये और वो उन सबको फेंक फूंक के, और उधर से वो कीथ क्लॉग और यूक्रेन और ये और वो सारा करा के, तो वो जनाब एक तरह उन्होंने कहा कोई फंडिंग नहीं होगी। वो जेडी वेंस ने फॉक्स पे इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि फंडिंग कोई किसी किस्म की यूक्रेन को फंडिंग नहीं होगी। अब ये वो तय बात है, अगर किसी ने यूक्रेन को फंड करना है तो अमेरिका से असला ले ले, अमेरिका, और फिर अमेरिका से असला खरीद के यूरोप का मुल्क पे जाके यूक्रेन के साथ रशिया से लड़े। अमेरिका की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है। और हम बॉर्डर्स डिसाइड करने जा रहे हैं, यूक्रेन के। अच्छा, यूक्रेन के बॉर्डर्स जो हैं ये डिसाइड करने जा रहा है अमेरिका, और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं ये डिसाइड करने जा रहे हैं। ये मैं 18 स्लाइड एक्सेस को कोट कर रहा हूँ, 18th। ट्रम्प सेज कि ही एंड पुतिन विल डिस्कस यूक्रेन्स फ्यूचर बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर्स कौन डिस्कस कर रहा है? 18 स्लाइड। पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे। ना यूरोप है कहीं, ना ज़ेलेंस्की है कहीं, ना बीच में कोई और आराम से, और इनकी पुरानी मुलाकातें जो हैं उसमें कैसे होगा, वो मॉस्को में कैसे रेड कारपेट देंगे, ये सारा मतलब सबको इन्होंने साइड पे फेंक दिया। अच्छा, और तो ये जो है अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इसमें ये देखना, और चाइना के साथ 90 डेज़ का पॉज लग गया, और उस पर चाइना ने आज जो बात की है 33rd में ग्लोबल टाइम्स, चाइना ने कहा है कि ये जो 90 डेज़ के लिए इन्होंने आगे किया है, यूएस एक्सटेंशन जो हुई है, सस्पेंशन जो हुई है रेसिप्रोकल 24% टैरिफ्स की 90 डेज़ के लिए, जॉइंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है कि चाइनाज़ की जो कमिटमेंट है फेयरनेस एंड इक्वल फुटिंग के साथ। तो ये जो है, ये मामला जो है ये जा रहा है आगे। अच्छा, यहाँ देखें लड़ाइयाँ, आप देखें ना, ये 35 ये इसराइल के अंदर, ये उनके जो काज, उनका वज़ीर दिफा और ज़मीर फेस ऑफ सिग्नल्स पोलिटिकल इंटरफेरेंस ने कहा तुम कौन होते हो, रिस्क हो गया, गजा ऑफेंसिव कर नहीं सकते। अब वो एक माहौल बनाने के लिए ना, क्योंकि आखिर में तो इस बंदे ने जाना है कहीं, मुझे नहीं पता ये किसी कोर्ट के सामने खड़ा होगा या अपने ही लोगों के हाथों मारा जाएगा, ये क्या होगा। उधर ज़ेलेंस्की की पोजीशन भी बड़ी ख़राब हो जाएगी ना। ज़ेलेंस्की जो है वो वहाँ से पूरा कर आके, तो ज़ेलेंस्की कैसे सर्वाइव करेगा कि मेरे तो सारे बॉर्डर्स ही निकल गए हाथ से, मैं तो पूरी ज़मीन ही खो गया, और अमेरिका किधर, यूरोप किधर, आगे पीछे क्या है। और वो मान भी गया आखिर में कि मतलब है कि अपने बॉर्डर्स को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है 1 घंटे की, बड़ा अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिल्कुल नहीं कहा कि किसी किस्म की सिक्योरिटी गारंटी होगी यूक्रेन को, यानी किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस दी जाएगी यूक्रेन के लिए, कोई किसी किस्म की, या ये कि अगर फ्यूचर में किसी वो वेस्ट की तरफ प्रेसिडेंट पुतिन कोई कदम उठाते हैं तो अमेरिका क्या करेगा, नेटो। अमेरिका ने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया नेटो एक्सपेंशन के सारे काम से। तो अब इसमें इस सूरत हाल में मुल्क जो है वो बड़े फैसले कर रहे हैं, और हमारी तो दुआ है सबसे पहले कि गज़ा से और फ़लस्तीनियों के हवाले से, गज़ा और जो मशरिकी यरूशलेम जिसका फ़लस्तीनी रियासत, उसका एक जल्द से जल्द ऐलान हो। और वो चूँकि अब, और वो चूँकि सबसे आखिर में आएगा ना, इसलिए वो मदर ऑफ ऑल द अनाउंसमेंट होगी, वो मदर ऑफ ऑल द अनाउंसमेंट्स होगी। एक तो ये ज़ेलेंस्की, ये तो हो जाएगा ना इसमें, ये तो अभी हो जाएगा ये इनके दरमियान। लेकिन यह है कि जब बात होगी पुतिन की, तो वो ध्यान में रखें कि पुतिन नेतन्याहू से बात करे, तो नेतन्याहू के ऊपर और मिडिल ईस्ट और चाइना उसमें फरीक है, ठीक है ना। तो और दोबारा इंडिकेशंस आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट निगोशिएशंस के लिए भी स्टीव विटकॉफ फिर एक्टिव हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के इस पूरे
पूरी जंग के बाद। सही। तो बात यह है कि अब ये इसमें पाकिस्तान एक मरकजी रोल प्ले कर रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री और मतलब वो जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसमें पाकिस्तान ज़बरदस्त जा रहा है। इंटरनल टर्मोइल जो है हमारा, वो हमें मैनमेड क्राइसिस है, ख़ुद उसे ख़त्म करना है और जल्दी ख़त्म करना है हमें, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। आगे जा रहे हैं, 14 अगस्त मनाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वाक़ लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। हाफिज़।